एक भाषण में आपका देख रहा था, आप कह रहे थे कि आनंद मोहन वो है जो आपके गुरुजी अटल जी के साथ बैठते थे, आडवाणी जी के साथ बैठते थे, भैरव सिंह शेखावत को उपराष्ट्रपति बनाने में योजना बनाने वाले थे। सही बात है। वो तो राजवी साहब जिंदा हैं, आप राजस्थान से हैं? नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ। तो राजवी साहब जिंदा हैं, नरपत सिंह जी। हाँ। एक बार हमसे आके लड़े हो, माउंट आबू से हम लौट रहे थे, मेरा एक बयान आया कि बहुत हो गया राजस्थान की राजनीति, शेखावत जी को अब देश की राजनीति करनी चाहिए, हाँ, राष्ट्रीय राजनीति में वो उनको आना चाहिए। और फिर मैंने एक तर्क और दिया था कि राजस्थान देश का तलवार वाला बाजू है, आज से नहीं सदियों से राजस्थान आक्रांताओं को झेलता रहा है, टकराता रहा है ना। घनेरों, दर्जनों नहीं सैकड़ों में छोटे बड़े आक्रांता जो भी आए वो वहाँ राजस्थान की तलवारों से टकरा के लौटे या फिर पैर पसारे, जो भी हुआ। लेकिन पहली लड़ाई, पहला मुठभेड़ वहाँ के लोगों, ये जो आज राजस्थान की उपेक्षा है, अब वो हद हो गई। तो हमने कहा कि भाई बिहार को मौका मिला आज़ादी के तुरंत बाद, राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बने। उत्तर प्रदेश को कई कई मौका मिला, प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी बने, है ना, और लोग बने। गुजरात को भी मौका मिला, नीलम संजीव रेड्डी भी बने, वो आंध्रा से थे, साउथ से। तो सबको मौका एक तरह से मिला, लेकिन राजस्थान को यह अवसर कब मिलेगा कि कोई राष्ट्रीय राजनीति हाँ, है। इसलिए भैरव सिंह शेखावत जी को राष्ट्रपति बनाया जाए। उनको संविद की सरकारों को के संचालन का अनुभव है और सीनियर मोस्ट हैं। वो आडवाणी जी से भी सीनियर थे, अटल जी के समकक्ष थे। आरएसएस में उन दिनों उनके समकक्ष के कम लोग थे, है ना। तो भैरव सिंह जी को लाया जाए। तो अचानक राजनीति ने कुछ मोड़ आए और बनना था शेखावत जी को राष्ट्रपति और फारूक अब्दुल्ला जी को उपराष्ट्रपति। वो एनडीए में थे, लेकिन पासा यूं चेंज हुआ। मैं समझता हूँ शायद उसमें भी भैरव सिंह शेखावत जी का व्यक्तित्व और उनसे प्रतिस्पर्धा रखने वाले लोगों की कुछ चालाकी होगी। ये बदल गया। कलाम साहब, जिनकी किसी को जानकारी नहीं था उनका, कलाम साहब हो गए राष्ट्रपति, वो हो गए उपराष्ट्रपति, और ये हो गए उपराष्ट्रपति। लेकिन नेक्स्ट उसमें उनको राष्ट्रपति का हाँ, वो हुआ था। तो हम लोगों को जो राजवी साहब झगड़ने आए, एक माउंट आबू के नीचे एक होटल है, मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़ा सा होटल है, वहाँ कुछ बिहारी लोग थे सैकड़ों में, बल्कि यूँ कहिए हजारों में। 2-3 फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ। तो उन लोगों ने रोक लिया, बिहारी मजदूरों ने, मजदूर लीडरों ने, और 2-3 मीटिंगें मेरी हुई। वहीं राजवी साहब आए हमसे कि अब तो राष्ट्रपति गया, अब तो उपराष्ट्रपति की बात हुई, और आपने कह दिया। राजस्थान पत्रिका में मेरे इंटरव्यू छपे, लंबा इंटरव्यू छपा। तो अब ये हेडमास्टरी के लिए काहे कह रहे हैं आप जाने के लिए? राष्ट्रपति तक तो बात समझ में आती है, ये तो हेडमास्टरी है उनके उपराष्ट्रपति। ये चुप हो जाइए, बैठ जाइए, उठ जाइए, ये जो सभापति का जो रोल है उसमें एक महत्वपूर्ण, उसको लेके वो बोल रहे थे कि क्यों आप हेडमास्टरी के लिए भेज रहे हैं। तो हमने कहा कि आप जानते होंगे, आप अपने ससुर साहब को जितना नहीं जानते हैं उतना मेरा दावा है कि मैं जानता हूँ। वो जब जाएंगे उपराष्ट्रपति में तो कल होंगे राष्ट्रपति, इसलिए जाने दीजिए। 3 बार यहाँ रह चुके, अब और ज़्यादा रह के क्या करेंगे? राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे, देश का भला होगा, मेरे जैसे लोगों का भी भला होगा। और वहाँ वो आए, उपराष्ट्रपति बने। उसमें कई वोट हमने मैनेज किया था। हाँ, और नेक्स्ट उनका फिर प्रतिभा पाटिल से हुआ था मुकाबला ना राष्ट्रपति के लिए। इसी कारण
शेखावटी की बहू थी वो भी शेखावत थी, ये, हाँ, वो भी शेखावत देवी सिंह शेखावत जी की वाइफ थी। वाइफ। तो इसलिए कांग्रेस ने एक चाल चला कि भाई शेखावत को शेखावत से भी रहो। बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन थी शेखावत वर्सेस शेखावत। शेखावत, हाँ। ये उस समय